दीक्षा नवंबर 40 वर्ष है 84 मसीह ठाकुर मंत्र प्राप्त होती यही आनंद पाइबा मुझे केवल छुट्टी आसी गत 8 तारिख में आम गोटे गोविंदपुर ऑनलाइन सत्संग हुए ओडिशा कोरोना बेले प्रथम आरंभ होता है। भितर चिन्हा लोक बहुत संबलपुर बरगढ़ जो वेटनरी ऑफिसर अच्छा ना चित्तरंजन देवता बोली ब्राह्मण लोक यही चिन्हा भितर कहले भाई आपण आम गाँव को आसतु मुझे नगेन्द्र पुआ आम राजा भाई सागर नहीं जाइए गत 8 तारिख में एकदम बरगढ़ 70 किलोमीटर दूर एमती कटक रू यहाँ एमती एकदम पल्ली अंचल देखिली एकदम साधा सीधा लोक सब से गाँव में प्रथम कर सत्संग आयोजन है उपयोजना केन्द्र भाई मैंने मिसिक करते देखुची कि भावभक्ति हाथ में टगर कन्यार फूल गुंथिकी देइछंती प्रथम सत्संग एवं नगर कीर्तन से गाँ सारा बुलिला भावुची 50 रु बेसी जगार सब बंदापना कले ये मुरुज पकई विमोहित लगिला एवं मुझे कथा भावुली नकुलदा से जो कीर्तन अच्छी नद नदी सागर बनगिरी निर्झर सबुठी शुभ तुम सुरझुंकार प्रभु ये देल शरण नामे प्रेमे भरी जीवन से नाम को पाई आम बंशी भाई हूँ मु हुए जो कहते सुंदर कथाटे जो बंशी भाई चगला दोष मुझे आम जेतिक चगला सब ठाकुर पाक आई मु कहे हनुमान से बण जंगल ध्वंस करुला से चगला आम केवल भक्त हो पारे साधा लोक हो पारे ना मु भावे मोर छोट बुद्धि जहाँ भीतर से शक्ति थाए से भल जगह पाई न था से मालिक पाई न था तार शक्तिटा अलग दिगरे विनियोग करे जो पाई जाए तेणु मु सतरे एक बसंत भाई सहित परदिन कथा हो कटक रुहे एमती मु कौन गोटे कथा हो कहले आसब कि एठिकी मुंडिलर सत्संग अच्छी मु कहली तो मुझे जानी ना गड़ीमूल आम गाँव को आसपर आम से गाँटा से यही उपभोग करने उद्देश्य मुझे आसी जो जाए ठाकुर अनुभूति से जो कहते पुण्यपुथि तुम्हें कौन चाह मनीष हो ए जीव सत्ता जे भी जेकोसी जीवटे हो ठाकुर कहते तुम्हें कौन चाह पुण्यपुथि कथा कि चास जदि सुख चास शांति चास स्वास्थ्य चास तबे खूब नाम कर ए नाम को प्रचार कर जेखाने जाबी जाके देखबी जमन करे पारिस के नाम देवी तुम देखु मनीष जो सुख शांति स्वास्थ्य कि व्यस्त परम पिता आमको अति सहज देदेले जदि चाह सुख चाह शांति चाह स्वास्थ्य चाह तेरे खूब नाम कर ए नाम को प्रचार कर जुआड़े जीव जहाँ को देख जमीती कर नाम दब जदि आम ये कम करूँ आम सुख शांति स्वास्थ्य पाइबा तेणु मु गत परदिन एमती दिन 3टा बेले जाइली बक्सी बजार आम भुवन ये कटकर मनीष छक गोटे पानी पंप सजाड़ा जाइए देखिली से शुक्रवार मुसलमान से मस्जिद अच्छी मनीष छक भितर सब से मुस्लिम दुकान सब जाइए नमाज कर शुक्रवार अपेक्षा कली से भाई आसिले दुकान खोलिले ठाकुर तो कहीं मुझ समस्त मिसी जाए कि समय गलापर देखिली 4-5 मुसलमान कथा होती मुझे कहली भाई मुझे आप कथा हो पारि कहले कहूना मुझे मस्जिद भर मुझे जापरि कहले हाँ जीवे जे किंतु आमर शौच होगी जी आम परिश्रा गले पा नौ गत परदिन कथा मु पानी बोतलटा बाहर करदेली मुझे भाई आम रखीचु सी चमकी पड़े कहले आपण कौन अनुकूल ठाकुर सत्संग लोक कि मुझे आज्ञा सी निरव हो गए कहले यही संस्थाटी आम सागर मिसे आमर चाली चलन धला पोशाक सदाचार मुझे ठाकुर कथा कहली मुझे आम गुरु कही आम भाग्यवान जे खांटी हिंदू खांटी मुसलमान भितर किसी तफात नहीं जितक भेजाल हिंदू तो कौन संप्रदाय भितर पड़िकी गंडगोल करें से विरत दुखर कथा कहली मुझे मो प्रभु जन्म होते बांग्लादेश वर्तमान अविभक्त भारत में कथा यदि आम शुणी था आम नेतृवर्ग शुणी था ना ये विभाजित ही न था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एवं मुझे आम मुसलमान भाई मैंने भी ए सत्संग अच्छा ना हाँ मुझे यही गोविंदपुर पाखे शिमलदा गाँ अच्छी मो अनुभूति छुआले से नुआ नुआ रीतिक मैंने सब आसती सोनामिया बोली सरकारी अमीन भद्र लोक मापचुपर भारी ना अच्छी गोविंदपुर बजार में आम चा पीऊँ गुरु भाई मैंने सब अच्छा
से भाई आम सहित आलोचना भाग नेले कहते कहले मो बयस मुझे देखी जहाँ ये अनुकूल ठाकुर अनुष्ठानटा भारी भल लगे आ मोर इच्छा हुए कहले आम सालेपुर अंचल कि आम बंधु ठाकुर आश्रित होती मु भावे आश्रित हेबी बोली कहीं गोटे सांप्रदायिक भावटा मत रोकिदिए ठाकुर तो दया करती ठाकुर कौन कहते जाजन कले जाजन आणे युक्त बुद्धि समाहार नहीं साथे धीर साथे दक्षता आणे प्रज्ञा मुकुट माथि से कहते भागवत कहते मनाम भजन कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मने मुझे हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय मुझे कहली मौसा आपण केते पाठ पढ़ी कहले मु मैट्रिक पास कर एकादश श्रेणी से एकादश थी मुझे अच्छा 11 वर्ष जो पाठ पढ़ले प्रत्येक क्लास रे 4-5-6 जन हाईस्कल टीचर पढ़ाते मुझे हाँ मुझे 11-55 50 मिनिमम 50 शिक्षक आप पाठ पढ़ी ना मुझे सब कौन मुसलमान शिक्षक हसीदे हसिकी कहले ना बाबा जड़े मुसलमान शिक्षक सब हिंदू मुझे अच्छा ये जो अमीन ट्रेनिंग नेले गुरु कले से ट्रेनर किए थे हिंदू ना मुसलमान ताली मारदेले कहले पुओ सी भी हिंदू मुझे अच्छा बही पाठ पढ़ले सांप्रदाय भाव रोकला ना सांप्रदायिक भाव रोकला ना ये जमीबाड़ी माप पाठ पढ़ले सेठी सांप्रदायिक भाव रोकला ना ये जीवन पाठ पढ़ला बेलू कहीं रोकुची नीरव हो गले 20-25 जन लोक था कौन प्रयोजन मुझे 15 मिनट समय देवे 10 टंका जी थी ठाकुर दक्षिणा रीतिंकर दक्षिणा फोटो उपासन बही हो गोविंदपुर हाईस्कल से दिन रविवार सकाल बंद थाए से कैंपस देखा चलिए कहले आम संप्रदाय मत सत्संग आसती एमती बारण कर रीतिक मैंने कहले ठाकुर सांप्रदायिकता सृष्टि कर आप मन भल पातु इष्टपति करूँ पठातु जिते आसवे आसवे जहा से कथा से भाई मान कहली तेणु ठाकुर आसती समस्त गत जीवन में तो अनेक अनुभूति 15-20 दिन तक मुझे गोटे हस्पिटाल आम क्लिनिक अच्छे आम सलांकर कटक सीडीए 9 नंबर में भल जनाशुना दुकानटा डॉक्टर आसती दिन 3टा समय एमती बहुत लोक से सब गहल चहल जड़े से जड़े पंडित लोक से छिड़ा आउ जड़े भाई कार आसिले श्रीमद भगवत गीता इस्कन जो बड़ बहीटा प्रणाम कर मुंडे मारिदेले कहले भाई ना आपण आनी मो सलांग कहले बाबू आपण गोटे रखु से पाखे जड़े आडभोकेट छिड़ा थे से मजार कहते कौन आमको मिल से कहते आज्ञा अति विनीत लोक पुणी कार गोटे बही आनी देले मुझे लीला देखु थाए मुझे भावुली मन मन मोर तो रोजगार कम मुझे बहु लोक सत्यानुसरण दिए कारण आम सहज भाव में मोर विश्वास जी सत्यानुसरण पढ़ आम 1000 जाजन करूँ जी सत्यानुसरण पढ़ अंतरे अंतरे परम पिता खोज आ पाइब मु भाविली केते बदान्य लोक गुरुंर ये बहीर दाम तो 500-700 हम बोधे 980 पृष्ठा से मो शला कहले विज्ञान बाबू खंड दौना भक्त लोक से कह मत खाने आनीदे मुझे ठाकुर कही तो कथा कहबी ना प्रभुर कथा टा भितर प्रवेश करी भाई आप महत्व लोक एते जे हाँ से पंडित कहले कहले मु बर्तमान पुरी आसिली 140 ना 130 पिला से संस्कृत टोल पढ़ुंट से खंडे खंडे देपारे ना आज्ञा देवी कहले मो सांगर बोला बापा ना माँ कल 14 दिन ब्राह्मण मान 11 दिन ना कौन आनी कहे मुझे सांग जा देकी आसवा मुझे कहली कहली आज्ञा विनीत भाव में कहली यार उद्देश्य कौन प्रकृत ये महत्व लोक आप कौन हम कहले ये तो आर्य सनातन धर्मर मूल पिंड प्रत्येक घरे रही लोक अध्ययन करेंगे धर्म पथरे पथिक हे चलनी शिखिबे मुझे विनीत भाव कहली मुझे आज्ञा ये मला श्रीकृष्ण होती मुख निश्चित बाणी प्रभुंर ये तो गुरु करते आम शुणीचे संदीपनी ना कौन से रामचंद्र पुरुषोत्तम वशिष्ठ गुरु करते आम गुरु न करी कौन बही पढ़ी आम से धर्मपथर पथिक हो पार विनीत भाव में उपस्थापन कलु पाखे से एडवोकेट थे मुझे भाई आपड़ तो वकिल बजार में मो ल बही कि पढ़ी कौन वकिल हो डाक्तरी बही कौन पढ़ी डाक्तर हो पारि से ना के संभव नहीं से जो भाई बही वितरण करते आउ जन बंधु आसते से कथाटा कि अलग भाव देह को नेले बोधे मुझे तो तर्क करूँ गोटा जाजन करी सी कहले आज्ञा मुझे भी ठाकुर देखा नहीं मुझे देखिली जड़े रीतिंकर पुओ मद पीऊँ तेणु छाड़देली इस्कन रही
ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ପାଠ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଦୟାକରି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମଲାଟଟା ଦେଖେଇଦେଲି ସେ ଗୀତାର। ମୁଁ କହିଲି ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରଥ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ 8 ଦିନ ତଳେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଗଲା, ଆମ ଘରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ପୁରାଣ ସହିତ ପଢ଼ିନି, ଶୁଣିଛୁ ଶାମ୍ବ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦିରାପାନ କରି ନାରୀ ବେଶ ହୋଇ ଲୁହା ପେଟରେ କ'ଣ ଲୁହା ଧରି ଋଷିଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବଂଶଧ୍ୱଂସ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭାବିନଥିଲି କଥା କହିବି, ଠାକୁର ଦୟାକରି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପୁଅ, ଏତେ ରୀତିକ ତ ଛାର, ମୁଁ ତ ଆହୁରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ତାହେଲେ ଇଏ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆଣି ଆପଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଧର୍ମପଥର ଅବଲମ୍ବନ হবে? ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତର୍କ କରୁନି। ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ବିପ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଔରସ ସନ୍ତାନ ଏଭଳି କେମିତି ହେଲା? ସେ ହସି କହିଥିଲେ, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ସଂସାର ତମ ସଂସାର ଭଳି ନୁହେଁ, ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ଭଳି ମୋର ସଂସାର। ସେ ମୋର ପୁଅ ହଉ, ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ମୋ ମତର, ଯିଏ ମୋ ପଥର, ସେ ମୋର ସଖା ସୋଦର ସବୁକିଛି। ମୋ ରକ୍ତପାତ ହେଇ ଯଦି ମୋ ପଥରେ ନଗଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତା ବିଚାର ସେ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଏ ଜୀବ ସଦୁସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ହୀନ ସଙ୍ଗତ ହୀନମତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାହାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ। ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ବୋଲେ କାହା ଘରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପତି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଗୀତା ହଉ ଭାଗବତ ହଉ, କାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାତ ଧରି ଚାଲିବା କେତେ ଶିଖେଇଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି କରେଣ୍ଟର ହାତ ମାରେ, ମୋ ବାପା ଆକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି। ସେ ଓକିଲ କହିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ନିଜେ ଉଦ୍ଭାବକ ବି ହାତ ମାରିଲେ ମାରିଦେବ? ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ବିଧାତା ବିଧି ବିଧାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଆମକୁ, ମୁଁ ସେ ଭାଇ କହିଲି, ସେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନଟା ପଦେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ଫେରି ଚାହା ମାରେ ନୀଳ ହରା ପକ୍ଷୀ କେଣେ ଯାଉ ବହୁ ଦୂରେ କହିଲି, ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେଉଁ ବହି ବିତରଣ କରି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଯାଉ ମୁଁ ସତ୍ୟାଂଶ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୁଗର ଗୀତା କ'ଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଏ ଯୁଗର? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତା ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି, କୋରାନ ବାଇବେଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗର ବିସ୍ମୟ, ଏଇ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଏଇ ଯୁଗର ଗୀତା ସତ୍ୟାନୁସରଣ। କହିଲେ ତୁ ଗାଈ ରଖିବୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଧୋଇବୁ ନାହିଁ, ଗୋଳେଇବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଘିଅ ମାରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ପାନ କର। ସଦାରେ ହସି ହସି କହିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇକି ଖସି ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ କାଲି ଆମ ସେ ତଳ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋକା ରଖିନାହାନ୍ତି? ଆମ ଅନ୍ତରେ ରଖିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ବେଳା ବନ୍ଦନା କରୁ, ମନ୍ମାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ହୁଏତ କହୁନଥିବ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ପଡ଼େ ଆମେ ଖାଉ, ଏ ସାଧା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରଖିକି ଏ ଫଟୋ ରଖି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଯାହା କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ବାସ୍ନା ଦେଉଛୁ, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହି? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ସେ ଝିଅଟିକି କହିଲି, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ମୋ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ ଗାଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିବେ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାବାରୀ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ଯେଉଁ ଡିପି ୱାର୍କର କାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ବଇଁଶୀ ଭାଇ ତଥା ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ଏ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାଆମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।